Are you a coach or consultant stuck with your sales? क्या तुम भी विश करते हो कि तुम्हारे सेल्स नंबर डबल ट्रिपल या 10x हो जाए? तो आज मैं ऐसी 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी सेल्स ना सिर्फ डबल ट्रिपल इवन 10x भी कर सकती है, गिवन आप उसे इम्प्लीमेंट करो, राइट? For those of you who are new to this channel, hey everyone, my name is Saiba Mahmood. I'm a high ticket sales coach for coaches, and I've helped several coaches just like yourself transition from low ticket to high ticket products using my psychology backed high ticket sales blueprint, right? सो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रूवन तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। वो जो स्टैग्नेसी आप देख रहे हैं अपने सेल्स में, वो नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज make sure you subscribe the channel and share this video also, because we bring a lot of value on this channel mainly related to sales. Okay, so let's get started. So सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आई बी गिविंग दीज नोट्स ऑल्सो, आई एम राइटिंग ऑन माई आईपैड, और मैं आपको ये सारे नोट्स या स्क्रीनशॉट लास्ट में दूंगी भी, बट लिसन टू मी केयरफुली एंड कीप टेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्पेंड मोर टाइम। अब आप पूछेंगे क्यों? इफ यू वांट टू मेक मोर मनी यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद योर हाई टिकट सेल्स। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी लीड उनसे बोल रही है या बोल रहा है कि मुझे सैटरडे को मीटिंग करनी है, फ्राइडे को मीटिंग करनी है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वीकेंड आ गया और मैं नहीं कर सकता, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने वो टाइम बहुत इलोंगेट कर दिया इन द टाइम जब वो आपके कांटेक्ट में आया है, राइट, दैट टाइम इफ इट इज वेरी लॉन्ग, द मोमेंट दैट लीड हैज कम टू यू एंड योर वन ऑन वन कॉल इज हैपनिंग, वो जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम वहां लगा दिया तो वो लीड आपकी कोल्ड लीड हो जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट कर रहे हैं, मे बी आप टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज जितना जल्दी आप वो कॉल दे सकते हैं, वन ऑन वन सेल्स कॉल, दैट इज बेटर। तो दैट इज वन थिंग। सो आप ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा टाइम मतलब मॉर्निंग में आप जल्दी स्टार्ट करो, राइट? सो दैट जब आप जल्दी कॉल करोगे तो जल्दी पता चलेगा कि व्हाट is the client available in the afternoon. If he's available in the afternoon you can quickly grab the meeting. अगर इवनिंग में है तो इवनिंग में, बट स्टार्टिंग अर्ली इज मैटर। मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम स्लॉट्स रखो अपनी वन ऑन वन कॉल्स के, बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड टाइम स्लॉट्स है, आप वीकेंड्स पे काम नहीं करते, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ सीरियस कोच और मुझे सेल्स सीखनी है, तो आई वुड वांट कि मैं आज ही अपने सेल्स मेंटर से मिलके एक पैकेज लेके वो चीज फाइनल कर दूं, राइट? सो टाइमिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट? सो डोंट अंडर एस्टिमेट ज्यादा टाइम आपको करना है, बिकॉज जितना ज्यादा आप जल्दी अपने कस्टमर से कनेक्ट करोगे और जितना ज्यादा आप टाइम अपने कस्टमर को दे पाओगे, उतना ज्यादा जल्दी सेल होगा, एंड यू विल सिंपली आउट स्मार्ट योर कस्टमर बाय जस्ट दिस वन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है, मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करो अपना सेल्स का काम, एंड वीकेंड्स में भी ऑप्शन दो लोगों के साथ, राइट? अगर आप वीकेंड्स में काम नहीं करते तो आप अपनी टीम को ट्रेन करो जो कि आपके बिहाफ पे सेल्स कर सके, राइट? बट इनिशियली यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सेकंड इज आस्क फॉर टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स, जब आप वन ऑन वन सेल्स कॉल पे जाते हो तो क्या होता है, क्यों जरूरी होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब आई एम थिंकिंग कि मैं इस कोच से कुछ सीखना चाहती हूँ, वट एवर इट इज, एनएलपी, हीलिंग, वट एवर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अगर कुछ बाकी लोगों ने भी उसके बारे में अच्छी बातें बोली हैं, क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ गई, लाइकेबिलिटी बढ़ गई, ट्रस्ट बढ़ गया, राइट? एज ए रिजल्ट मेरा लाइवलीहुड उस कोच की तरफ जाने के लिए ज्यादा हो जाएगा। सो जो भी आपकी प्राइवेट कम्युनिटी है वहां पर ये सारे, जहां आप लीड्स की नर्चरिंग करते हैं, वहां सारे ये टेस्टिमोनियल्स को डालो। एंड उससे क्या होता है ना, दो चीजें होती है, एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा अगर आपके पास, इफ यू वांट के जल्दी टाइम स्लॉट्स भरे, right, you want to quickly fill up your time slots, then you can say, hey, we have just 3 more slots left or 5 more slots left, तो उससे एक scarcity भी create होती है, and people are more prompt to take decision, and the sales is more likely to happen. The third is a very important
पॉइंट दैट इज रेफरल. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई क्लैरिटी कॉल पे आया, वन ऑन वन क्लैरिटी कॉल पे, एंड उस कॉल पे आने के बाद उसे अच्छा लगा, उसको वैल्यू मिली. अगर वो ले रहा है या नहीं ले रहा डजेंट मैटर, बट अगर उसको वैल्यू मिली आपकी कॉल से, एंड you should always ask, so would there be somebody in your circle who's exactly in your spot and can be helped by our system, right? तो इससे क्या होता है, अब सारे लोग आपको रेफरल नहीं देंगे, राइट? बट अगर मान लो आउट ऑफ द 100 पीपल, इवन 30%, अगर 30% लोगों का भी अगर आपको रेफरल मिल रहा है, these are just free 30% more people which you are adding to your business, राइट? सो रेफरल्स हमेशा मांगो जब भी आपको एक साइन दिख रहा है कि आपका क्लाइंट या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट या पोटेंशियल क्लाइंट, दे आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू. मे बी अभी वो नहीं ले रहे फॉर सम रीजन, बट दे हैव अ फ्रेंड हु इज इन अ सिमिलर सिचुएशन, दे कैन बी बेनिफिटेड. सो फॉर श्योर आप वो रेफरल लो. जितने ज्यादा आप इस टाइप से रेफरल्स लोगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा. और फोर्थ चीज है कंसिस्टेंट नर्चरिंग. अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपके कॉल्स पे जो लोग आएंगे, उसमें सारे लोग ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं होंगे. 20%, 30%, 40%, 50%, जो भी आपका कन्वर्जन रेट है, तो वो एक सर्टेन कन्वर्जन रेट होगा. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिन्होंने अभी नहीं खरीदा, राइट? व्हाट अबाउट दोज पीपल? सो जिन्होंने अभी नहीं आपका प्रोडक्ट खरीदा, what you have to do is you have to consistently boil them means nurture them. तो जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, बॉईल करते रहते हैं, तो मलाई ऊपर आ जाती है, मीन्स दे आर रेडी, राइट? सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू अ क्लाइंट, यू हैव टू कंसिस्टेंटली नर्चर देम. कहाँ? आपकी प्राइवेट कम्युनिटी पे, व्हाट्सएप पे हो सकती है, डिस्कॉर्ड पे हो सकती है, जहां पर भी है आपकी प्राइवेट कम्युनिटी, वहां पर आप उनकी नर्चरिंग करो, एंड दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ यू. एंड फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्चेस. ये लॉन्चेस क्या होते हैं? सो लॉन्चेस होते हैं ऑर्गेनिकली. अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा इवेंट कर रहे हो, या कोई मास्टर क्लास कर रहे हो, बूट कैंप कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, और वहां पर आप बहुत सारा वैल्यू दे रहे हो, एंड जब लोगों को फील हो रहा है कि हाँ दिस इज अ वैल्यूबल कोच, देन यू कैन इजीली पिच. You see, I have a clarity call. If you want to get to know more about my program, you want to know more about what I can provide, how I can help you beyond this 3 days or 5 days, whatever आपका टाइम था ट्रेनिंग का, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. सो उसके लिए आपको लॉन्च करने के लिए क्या करना है? पहले प्री प्री इवेंट आपको बहुत सारा पब्लिसिटी करना है, राइट? यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी बिफोर द इवेंट. जब इवेंट हो रहा है, यू हैव टू डिलीवर माइंडसेट एंड कंटेंट. सो आपका माइंडसेट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर लोग आ गए बट उनके अंदर वो माइंडसेट नहीं है, वो हंगर नहीं है, तो नो मैटर हाउ अमेजिंग द कंटेंट और द नॉलेज इज, एंड देन आपका जो कुछ आप सिंपल एप्लीकेशंस दे सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये लॉन्चेस कर रहे हैं या बूट कैंप्स की फॉर्म में कोई भी चीज कर रहे हैं, इट शुड बी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक आउटकम. मतलब एक आउटकम होना चाहिए, और उसके छोटे छोटे कुछ कुछ सिंपल एप्लीकेशंस इफ यू कैन गिव देम, या सिंपल कॉन्सेप्ट्स in a very very simple manner, they would love to have दैट नॉलेज, राइट? तो ये लॉन्चेस करना है. एंड फिर जब आपने, सो बिफोर द लॉन्च आपको कुछ टाइम, 2 हफ्ते का टाइम रखना है. जब लॉन्च आप कर रहे हैं, तब आपको कंटिन्यूसली पब्लिसिटी करनी है. पोस्ट द लॉन्च, जब लॉन्च हो गया, सम पीपल हैव स्टिल मिस दैट लॉन्च, तो आपको क्या करना है? अगेन नाउ यू हैव टू रीच टू दोस पीपल जो उस लॉन्च में नहीं आए, कि हे यू नो व्हाट, आई सॉ यू हैड एन इंटरेस्ट बट यू डिड नॉट वॉच इट, so would you like to watch this? And once they watch it and they feel value out of that videos or whatever training you have created, again these are your potential customers, right? उनको भी अगर वैल्यू लगेगा, अगेन दे विल कम ऑन अ वन ऑन वन सेल्स कॉल. एंड सेल्स कॉल कैसे क्लोज करनी है, क्या सॉफ्ट स्किल हैं, वो सब यहाँ पर एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सेल्स कॉल क्लोज कर सकते हैं, राइट? सो लॉन्च का फंडा क्या है? प्री लॉन्च, आपको बहुत सारी हाइप क्रिएट करनी है. लॉन्च, जिस दिन आपका लॉन्च हो, एंड पोस्ट लॉन्च एक्टिविटीज में दोबारा आपको उस ट्रेनिंग का या जो भी आपने करा उसको हाइप क्रिएट करनी है, ताकि लोग आए एंड उस चीज की वैल्यू समझ सके. सो आई शो यू दिस एंटायर 5 थिंग्स.
so that you can take a screenshot and keep it valid. So दोबारा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें। सबसे पहली जो हमारी चीज थी वो थी स्पेंड मोर टाइम। जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपने कस्टमर के साथ, सो द फर्स्ट थिंग वाज स्पेंड मोर टाइम। सबसे पहले आपको ज्यादा समय बिताना है। ज्यादा समय मतलब सुबह जल्दी आपको सेल्स कॉल्स या जो भी आपका सेल्स का प्रोसेस है वो थोड़े जल्दी स्टार्ट करने हैं। वीकेंड में भी उन्हें ऑन रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सर्व कर सकें। सेकंड, जो भी आपकी वन ऑन वन कॉल्स पे आ रहे हैं हर एक इंसान से एक छोटा सा टेस्टिमोनियल लीजिए, जिससे आपकी ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी बढ़ेगी, बैकटेबिलिटी। ठीक है। रेफरेंस लीजिए। जो भी लोग आपके प्रोडक्ट या आपका जो भी सर्विस है उससे उनको अच्छा आउटकम मिल रहा है, सो यू हैव टू ऑलवेज टेक रेफरल्स। कंसिस्टेंट नर्चरिंग करनी है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है तो फेसबुक पे, जहां पर भी आपने एक ग्रुप बनाया है तो वहां पर करिए, राइट। एंड फाइनली आप जो है लॉन्चेस करिए। हर महीने एड चला रहे हैं तो आपको एड ही बहुत सारी लीड्स लाके दे देगा। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिकली बहुत सारी लीड्स चाहिए तो आपको हर महीने कितनी बार करना है लॉन्च? एक बार करना है। लॉन्च में क्या करना है? आप बूट कैम्प, ट्रेनिंग कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है मेक श्योर आप माइंडसेट और छोटे छोटे एप्लीकेशंस दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के जो भी आप पढ़ा रहे हैं, राइट। And like that, you can easily double, triple, even 10x your sales if you start applying these things. So, by the way, we have an exclusive group for people who are coaches and who want to up their sales game. So, नीचे उसका link है तो please उसको click करके you can go inside that page and you can even book a one-on-one clarity call if in case you're stuck with sales. This is me, Taiba, your high ticket sales coach. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone.